हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रॉप्स के बारे में। वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हो चुका है, ठीक उसी प्रकार उसी श्रृंखला में आज फिर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुमिनम साइमिनम, कुमिनम साइमिनम किसका वानस्पतिक नाम है? बॉटनिकल नेम है। कुमिन का है, किसका है? कुमिनम साइमिनम कुमिन का है। किसका है? कुमिन। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथी के फल का प्रकार, फल का प्रकार कैसा होता है? पॉड टाइप का होता है, क्योंकि फली को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरा, जिसे बोलते हैं क्या? कुमिन। कुमिन माने क्या होता है? जीरा। ठीक है, इसमें जो है खुशबू आती है, क्या खुशबू का कारण? खुशबू का कारण क्या होता है? जीरे में खुशबू का कारण क्या होता है? तो क्यूमिनोल एक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूमिनोल नामक तत्व के कारण खुशबू आती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र स्वाति किस्म किस फसल से संबंधित है? धनिया से है। किससे है? धनिया से है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? टर्मरिक का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम क्या होता है हल्दी का? कुरमा लौंगा होता है। क्या होता है? कुरकुमा लौंगा होता है। इसी की बात कर ली जाए, इसकी फैमिली क्या है? जिंजिबर एसी। और इस फैमिली से, जिंजिबर एसी से और कौन सी फसल है? तो एक हल्दी है, दूसरी कौन सी है? अदरक है, जिसे जिंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंजर। इसकी भी फैमिली जो है जिंजिबर एसी है। क्लियर इतनी बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सैड लविंग प्लांट, सैड लविंग प्लांट किस फसल से संबंधित है? तो हल्दी से है। किससे है? हल्दी से है। ठीक है, जो हल्दी होती है साइड लिविंग प्लांट होता है, छायादार स्थान पर भी इसका कल्टीवेशन जो है अच्छे से किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनुकुलम, फेनिकुलम, फेनिकुलम वल्गरे, क्या? वल्गरे, ये किसका साइंटिफिक नेम है? फेनिकुलम वल्गरे, सौंफ का है। किसका है? सौंफ का। इसको कहते हैं फिनल। इंग्लिश में जो कॉमन नाम होता है फिनल होता है। ठीक है, किसका है? फिनल का है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं धनिया। धनिया में खुशबू
का कारण क्या है? धनिया में खुशबू का कारण, अभी हमने पढ़ा था जीरे में खुशबू का कारण, उसमें क्विनोल होता है, तो इसमें लिनालोल होता है। क्या होता है? लिनालोल के कारण खुशबू आती है। किसके कारण आती है? लिनालोल के कारण धनिया में खुशबू आती है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक भारती पत्रिका कहां से पब्लिश होती है? कृषक भारती पत्रिका कहां से पब्लिश होती है, यानी प्रकाशित होती है? कृषक भारती पत्रिका कहां से पब्लिश होती है? तो ये सीएसए चंद्रशेखर आजाद कानपुर, सीएसए कानपुर से पब्लिश होती है। कहां से पब्लिश होती है? सीएसए कानपुर से पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्रीकल्चर रिसर्च पत्रिका, एग्री कल्चर रिसर्च पत्रिका, यानी पत्रिका बोले तो मैगजीन, ठीक है, कहां से पब्लिश होती है? एग्रीकल्चर रिसर्च पत्रिका कहां से पब्लिश होती है? तो ये जो है ICAR न्यू दिल्ली, कहां से? ICAR न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। कहां से होती है? ICAR न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति, गोल क्रांति किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? तो किस फसल से संबंधित है? आलू से है। किससे है? आलू से है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति, जिसे रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति किस फसल से संबंधित है या किससे रिलेटेड है? तो लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? टमाटर व मांस से। किससे? टमाटर व मांस उत्पादन से। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो ये किससे है? भिंडी से है। किससे है? भिंडी से। क्लियर इतनी बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIVR का फुल नेम क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहां पर है? वाराणसी में है। कहां है? वाराणसी। क्लियर? वाराणसी कहां पड़ता है? बाबा काशीनाथ, कौन? बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे कहते हैं बनारस। ठीक है, कितनी बात क्लियर? देखिए इसको, इंक का ही गया यार।
फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CPRI। CPRI का फुल नेम क्या होता है? CPRI किस फसल से संबंधित है? तो ये आलू संबंधित है। इसका इस इंस्टीट्यूट का फुल नेम क्या होगा? CPRI का तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होगा? इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका शिमला और कुफरी। कहाँ पड़ता है? कुफरी। ये कहाँ है? शिमला में है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IISR। IISR, ठीक है। जितने भी ये फुल नेम लिखा रहे हैं इनको याद जरूर कर लीजिए। कोई ना कोई एक आधा इंस्टीट्यूट का नाम पूछ लिया जाएगा, या तो शॉर्ट नेम दे दिया जाएगा, ठीक है, या तो वो इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि लोकेट कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। IISR क्या होता है? तो IISR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि स्पाइसेस रिसर्च। क्या होगा? स्पाइसेस रिसर्च, ठीक है। ये कहां पर पड़ता है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च है, ये आपका कहां पड़ता है? तो ये आपका कालीकट कहां पर? कालीकट में पड़ता है। कालीकट कहाँ है? केरल में है। कहां पड़ता है कालीकट? ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। क्लियर? फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखते हैं NRCSS। NRCSS ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? इसका फुल नेम क्या है? ये किससे रिलेटेड है? तो लिखिए नेशनल रिसर्च सेंटर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। क्या होगा? सीड स्पाइसेस। ये कहां पड़ता है? नेशनल रिसर्च सेंटर सीड स्पीसीज कहां पर है? फार। यहां पर फार होगा, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पीसीज ये आपका कहां पर है? अजमेर में है। अजमेर में कहां पर है? तबीजी में है। कहां है? तबीजी। तबीजी कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद नेक्स्ट है NRCOG। इसका क्या होगा? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। NRCOG, ठीक है ना। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक ये आपको कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका साउथ में, नासिक। कहां है? महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेजिटेबल एवं स्पाइसेस क्राफ्ट के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं काली मिर्च में। काली मिर्च यानी जिसे बोलते हैं आप ब्लैक पेपर, ठीक है, में तीखापन होता है, कड़वाती है, ठीक है ना। तीखापन किस तत्व के कारण होता है? तो वो होता है तो ओलियो ना केवल
ओलियो रेजिन के कारण, ओलियो रेजिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण जो है तीखापन होता है। किसके कारण होता है? ओलियो रेजिन नामक तत्व के कारण तीखापन होता है। फिर उसके बाद पारकर किस्म, यानी पारकर एक किस्म है, ये किसकी उन्नतशील किस्म है, किस फसल से रिलेटेड है? तो ये जो है आपकी टमाटर की है। किसकी है? टमाटर की उन्नतशील किस्म है। अच्छा, स्पेशल फीचर क्या है इसका? स्पेशल फीचर क्या है? ये रेजिस्टेंट होती है किससे? रेसिस्टेंट होती है फूड बोरर से। किससे? फूड बोरर इंसेक्ट से। ठीक है, किससे होती है? फूड बोरर इंसेक्ट से होती है। क्लियर इतनी बात? देख लीजिए, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी में फूल आने की क्रिया क्या कहलाती है? फूल आने की क्रिया, आने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फूल गोभी में फूल आने की क्रिया क्या कहलाती है? कडलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कडलिंग कहलाती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है? वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक है, ये टर्म है, ठीक है ना। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है? तो वेजिटेबल फोर्सिंग वो क्रिया होती है, इसके अंतर्गत वे फसलें उगाई जाती हैं जो ऑफ सीजन होती हैं। कहने का मतलब ये है, ऑफ सीजन सब्जियों का उगाना, ऑफ सीजन सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साधना और हिसार सुगंध, हिसार सुगंध किसकी उन्नतशील किस्में हैं? ठीक है, साधना और हिसार सुगंध ये जो किस्में हैं, किसकी उन्नतशील किस्में हैं? किस फसल से संबंधित है साधना और हिसार सुगंध? इंपॉर्टेंट है, बढ़िया किस्में हैं, पूछा जा सकता है। तो धनिया की है। किसकी है? धनिया की है। क्लियर? किसकी किस्में हैं? हिसार सुगंध और साधना धनिया की है। फिर उसके बाद बात करते हैं हल्दी के पीलेपन का कारण क्या होता है? हल्दी के पीलेपन का कारण, तो कुरकुमिन नामक तत्व पाया जाता है। कुरकुमिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ये पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण हल्दी क्या होती है? पीली होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कस्तूरी पीतांबरा, कस्तूरी पीतांबरा सूरमा और रोमा ये किस फसल की उन्नतशील किस्में हैं? ये किस्में किस फसल से रिलेटेड हैं? किसकी उन्नतशील किस्में हैं? आपकी कौन कौन सी है? कस्तूरी है, पीतांबरा है, रोमा है और सूरमा है। तो ये किसकी किस्में हैं सभी? ये हल्दी की किस्में हैं। किसकी हैं? हल्दी की हैं। किसकी किस्में हैं? हल्दी की हैं। फिर नेक्स्ट रियो डी जेनेरियो, ये किसकी किस्म है? रियो डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो ये किसकी उन्नतशील किस्म है? तो ये अदरक की है। किसकी है? अदरक की है। स्वदेशी है कि विदेशी है? तो ये एक्सोटिक है यानी विदेशी है। कैसी है? रियो डी जेनेरियो विदेशी किस्म है। कैसी किस्म है? विदेशी किस्म है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है CO1, CO1, फिर उसके बाद CO2, फिर उसके बाद CO3। ठीक है, ये तीनों किस्में किसकी हैं? ये तीनों किस्में किसकी हैं? धनिया की हैं। किसकी हैं? धनिया की हैं। ठीक है, इनका स्पेशल फीचर क्या होता है? तीनों जो है डबल पर्पज के लिए होती है। किसके लिए? तो डुअल पर्पज के लिए होते हैं। डुअल पर्पज मतलब हरी पत्तियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और बीजों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतना? फिर उसके आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, एक मैगजीन है फल फूल पत्रिका। फल फूल पत्रिका कहां से पब्लिश होती है? फल फूल पत्रिका कहां से पब्लिश होती है? तो ये भी ICAR न्यू दिल्ली। कहां से पब्लिश होती है? नई दिल्ली। ICAR कृषि अनुसंधान परिषद से पब्लिश होती है। कहां से पब्लिश होती है? ICAR का फुल नेम हिंदी में क्या होगा? कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से पब्लिश होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कहा, विश्व का सर्वाधिक उत्पादन वाला, सर्वाधिक हल्दी उत्पादन वाला, विश्व में सर्वाधिक हल्दी उत्पादन वाला देश कौन सा है? वाला देश कौन सा है भैया? तो यह है कौन सा? भारत है। क्लियर इतनी बात? विश्व में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहां होता है? तो हल्दी का उत्पादन भारत में होता है। फिर इसी तरीके ठीक क्वेश्चन कर दिया जाए कि भारत में सर्वाधिक धनिया उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? धनिया उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्लियर इतनी बात? हल्दी सबसे ज्यादा किस देश में कल्टीवेट की जाती है या उत्पादित होती है? भारत में। दूसरा क्वेश्चन ये था, भारत में सर्वाधिक धनिया उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची कहते हैं। किसको कहते हैं? इलायची। अच्छा, इलायची में बड़ी इलायची और छोटी इलायची दो प्रकार की होती है। जो आपकी छोटी इलायची होगी उसी को रानी बोलेंगे। ठीक है, फिर इसी जगह पर अगर कह दिया जाए मसालों का राजा कौन है? मसालों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, मसालों का राजा तो काली मिर्च होगा। क्या होगा? काली मिर्च होगा। राजा कौन है? ब्लैक पेपर। और रानी क्वीन कौन है? क्वीन ऑफ स्पीसीज कार्डामम है। कौन सा है? कार्डामम है, इलायची है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना क्लियर है ना? फिर आगे बात करते हैं हम इसी से, मसाले से रिलेटेड, मसालों का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मसालों का देश। मसालों का देश कौन सा है? आपका अपना भारत। अगर पूछ लिया जाए मसालों का घर क्या है, तब भी भारत होगा। फिर ये कह दिया जाए कि भारत में मसालों का घर किस राज्य को कहा जाता है, तो वो होगा आपका केरल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरे का मूल स्थान क्या है? क्या जीरे का मूल स्थान, या कह दिया जाए उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान या उद्भव भूमि, बात एक ही होगी, ओरिजिन प्लेस पूछा जाएगा। ठीक है, तो जीरे का मूल स्थान क्या है? मिस्र है। क्या है? मिस्र है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हल्दी कुछ किस कुल से संबंधित है, ये तो बता दिए हैं। हल्दी जिंजर ऐसी फैमिली से है। फिर अगली किस्म है सुगना। अगला क्वेश्चन है सुगना। हाँ, सुगना किस्म किस फसल से संबंधित है? सुगना किस फसल से संबंधित है? तो ये आपकी हल्दी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हल्दी से संबंधित है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊपर देखिए, ठीक है। उत्तर भारत में सौंफ, जो आपका सौंफ को क्या बोलते हैं? फिनल बोलते हैं। सौंफ की बुआई का समय बताइए। बुआई का समय, ठीक है। उत्तर भारत में सौंफ की बुआई का समय क्या होता है? तो उत्तर भारत में सौंफ की बुआई का समय सितंबर टू अक्टूबर होता है। क्या होता है? सितंबर टू अक्टूबर होता है। क्लियर? कितनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। सिंधु किस्म, कौन सी किस्म? सिंधु किस्म। एक सिंधु आपने आम में पढ़ी होगी, लेकिन इधर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में भी किस्म है सिंधु किस्म। ठीक है। सिंधु किस्म किस फसल से रिलेटेड है? तो सिंधु किस्म आपकी धनिया से रिलेटेड है, कोरिएंडर से। किससे है? कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। कोरिएंडर सटाइवम। क्लियर बात? फिर उसके बाद इसी धनिया में देख लेते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और कि सबसे मेजर डिजीज क्या है? इसका मेजर डिजीज की बात कर लेते हैं। मेजर डिजीज विल्ट है। क्या है? विल्ट। इसका मेजर डिजीज क्या है? विल्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनिया का सबसे हानिकारक रोग कौन सा है? तो धनिया का सबसे हानिकारक रोग है आपका विल्ट, यानी कि उकठा रोग है। कौन सा रोग है? उकठा रोग है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिनेल होता है, फिनेल, ठीक है, यानी कि सौंफ। सौंफ की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग किस समय की जाती है? दिन में, सुबह, दोपहर, शाम में? किस समय की जाती है? तो कटाई सुबह के समय ज्यादा उत्तम होते हैं। सुबह के समय ही अधिकतर, अधिकांशतः सौंफ की कटाई जो है, हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मॉर्निंग टाइम में ही किया जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजर, यानी सीड रेट ऑफ जिंजर, यानी अदरक की बीज दर क्या होती है? अच्छा, अदरक की बीज दर देख लीजिए क्या होती है। 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो जिंजर होता है, जिंजर में प्रोपोगेशन किस माध्यम से होता है? ठीक है। बुआई के लिए हम अदरक का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? ठीक है, हमने जान लिया सीड रेट ऑफ जिंजर 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी कि 1500 से 1800 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट लगती है। लेकिन इसके प्रोपोगेशन के लिए हम कौन सा मटेरियल लेंगे? जिंजर का कौन सा पार्ट लेंगे? तो वो लेंगे राइजोम। कौन सा पार्ट यूज करते हैं? राइजोम, यानी बोले तो प्रगंध। ठीक इसी जगह पर जिंजर, जिंजर ऐसी फैमिली से, इसी फैमिली का आपका टर्मरिक भी है। ठीक है। इस टर्मरिक में अगर बात कर ली जाए प्रोपगेशन की, किसकी? प्रोपगेशन की, तो इसमें भी किससे किया जाता है प्रोपोगेशन? राइजोम के द्वारा ही किया जाता है प्रोपोगेशन। ठीक है। ये दोनों जो है अधिकतर, जैसे जो बागवानी फसलें होती है, एक बात और ध्यान दीजिए, जितनी भी यानी मतलब जो बागवानी फसलों में जो इंटरक्रॉपिंग की जाती है, इंटरक्रॉपिंग में अगर मुख्य रूप से अगर लगाया जाता है तो कौन सी फसलें कल्टीवेट की जाती है? अदरक और हल्दी ही कल्टीवेट की जाती हैं। सबसे ज्यादा कौन की जाती है? तो सबसे ज्यादा हल्दी की जाती है, उसके बाद अदरक। क्लियर इतनी बात? आगे चले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है, या किस फसल में ये कह सकते हैं, किस, या ये लिखिए,
क्वेश्चन, पॉलिश करना, पॉलिश करना और पॉलिश करना और रंग देना, रंग देना, ये दो क्रियाएं होती, किस फसल से रिलेटेड है, यानी किसमें ये दो क्रियाएं की जाती, पॉलिश करना और उस पर रंग चढ़ाना, ये दो क्रियाएं की जाती हैं, किस फसल से रिलेटेड है, तो ये हल्दी से है। हल्दी के जब प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, हल्दी को तैयार किया जाता है तो उसमें पॉलिशिंग की जाती है और रंग दिया जाता है, ठीक है, रंगा जाता है उसको रगड़ के, एक प्रोसेसिंग का मेथड है, ठीक है ना। तो किस फसल से रिलेटेड है, तो ये जो है आपकी हल्दी से रिलेटेड है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरुचि, यहां पर बात करते हैं सुरुचि, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरुचि, फिर है सुरभि और एवं एक किस्म और कौन सी है, सुरुचि, सुरभि एवं सुप्रभा, कौन सी है, सुप्रभा, ये तीनों ही किस्में हैं, क्या है, सुरुचि ये भी किस्म है, सुरभि ये भी किस्म है और सुप्रभा ये भी किस्म है। ये तीनों किस्में किस फसल से संबंधित हैं आपकी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्में है ये तीनों, ठीक है, सुरभि, सुरुचि और सुप्रभा, ये किससे रिलेटेड है, किस फसल से संबंधित है, तो जिंजर से है, किससे है, जिंजर से है। क्लियर इतनी बात, ठीक, समझ रहे हो ना इसको। आगे देखते हैं,